दोस्तों आज मैं एक बार फिर से नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम प्रॉपरली जानेंगे कि राइड बीएनबी क्या है और इसमें हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, है क्या बेसिकली ये प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि राइड बीएनबी एक पुराना प्रोजेक्ट है। काफ़ी टाइम से ये चल रहा था और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे करोड़ों के हिसाब से पैसा कमा चुके हैं आज की डेट में। ठीक है, अब ये जो लेटेस्ट वर्जन है राइड बीएनबी 2.0, ठीक है, ये टोटली बाइनरी बेस्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, बीएनबी से काफ़ी लोगों को ये लगता है कि ये कहीं बाइनांस का या बीएनबी का प्रोजेक्ट है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसी कंपनी ने रैंडमली बनाया है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसमें इन्होंने बीएनबी कॉइन का यूज़ करा है क्योंकि ये टॉप 5 करेंसीज़ में आता है और एक स्टेबल कॉइन इसे माना जाता है। आज की डेट में मैं अगर बीएनबी की वैल्यू लेकर चलूँ, अप्रॉक्सीमेटली $590 का एक बीएनबी आज की डेट में चल रहा है यूएसडीटी में, जिसकी इंडियन मार्केट के हिसाब से वैल्यू बनती है अप्रॉक्सीमेटली 53,100 रुपीज़ के आसपास। तो बीएनबी बेसिकली ये प्रोजेक्ट कैसे इन्होंने स्टार्ट करा, रिसेंटली बीएनबी ने एक अपना नया स्मार्ट चेन लॉन्च करा था। आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने BEP20 या बाइनांस स्मार्ट चेन के बारे में सुना होगा। तो BEP20 जो ये बाइनांस स्मार्ट चेन है, ठीक है, ये बीएनबी का काफ़ी एक पुराना चेन है। लोगों ने जैसे इथेरियम की चेन है या ट्रॉन की चेन है, तो उसको अवॉइड करके आज की डेट में BEP20 को ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं लोग, क्योंकि ये एक तो स्पीड ट्रांजैक्शन स्पीड काफ़ी हाई है इसकी। दूसरा, इसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू काफ़ी, मतलब जो गैस फीस लगती है काफ़ी कम लगती है। ठीक है, तो राइड बीएनबी ने अभी रिसेंट में एक नया अपना स्मार्ट चेन लॉन्च करा था OPBNB के नाम से। ठीक है, OPBNB अगर आज की डेट में आप सर्च करेंगे आपको बाइनांस की एक्सचेंज में मिल जाएगा, सेफपॉल में मिल जाएगा या ट्रस्ट वॉलेट के अंदर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब कंपनी ने क्या करा कि एक इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया राइड बीएनबी 2.0 को, ठीक है, और डिप्लॉय कर दिया इसे Web3 में। और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट जब भी डिप्लॉय होते हैं, ठीक है, तो डिप्लॉय होने के बाद कंपनी की ओनरशिप ख़त्म हो जाती है कि जिसने उसे क्रिएट करा है वो भी उसमें ज़्यादा कोई इंटरफेस नहीं कर सकता। ठीक है, और दूसरा, जब भी बाइनरी के कोई प्रोजेक्ट आते हैं, ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है कि लोगों के माइंड सेट बनता है कि नहीं भाई स्कैम है, कंपनी पैसा लेके भाग जाती हैं। तो यहाँ पे वो टेंशन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि पैसा जो है डायरेक्टली हमारे वॉलेट के अंदर इमीडिएट बेसिस पे आएगा। जैसे ही हमने कोई जॉइनिंग डलाई, उसका जो भी बेनिफिट हमें मिलना है वो इमीडिएटली हमारे वॉलेट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा, जिसे हमारे अलावा कोई भी छेड़ नहीं सकता या कोई भी विड्रॉल नहीं कर सकता। आपको पता ही होगा कि जो Web3 वॉलेट्स हैं कितने स्ट्रॉन्ग इनका मतलब सिक्योरिटी है कि कोई भी आपकी चॉइस के बिना तब तक आपके पैसे को नहीं छेड़ सकता जब तक आपने उनको अपनी प्राइवेट की ना दे रखी हो। ठीक है, तो ये आ गया बीएनबी का जो मैंने हाईलाइट अपनी तरफ से देने की कोशिश की है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ना भी समझ आया हो, बट मैं एंड में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा कि अगर आप इस प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मेरे से ऑन कॉल या किसी भी तरीके से आप मेरे से समझ सकते हैं। जो मैं जितना मैं अंडरस्टैंड करता हूँ मैं ट्राई करूँगा कि उतना मैं आपको भी समझा पाऊँ। अब बात आ जाती है कि राइड बीएनबी 2.0 एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, OPBNB की स्मार्ट चेन पे आ गया। लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वर्किंग किस तरीके से होगी। हमें पता चल गया कि बीएनबी की वैल्यू जो है इस टाइम पे 590 USDT है और हाईएस्ट इसकी वैल्यू आज तक की 734 USDT के आसपास गई है। और ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली कंपनी की प्रेडिक्शन है कि अगले 2 साल में ये 5,000 से 10,000 की रेंज तक जाने की कैपेसिटी रखता है ये कॉइन। अब प्रोजेक्ट की बात आती है कि ये जो है ये मतलब एक बाइनरी प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब बाइनरी प्रोजेक्ट से हमें क्या माइंडसेट बनता है कि इसमें हमें 2 जोड़ने हैं और उसके बाद हमारी टीम 2 जोड़ेगी। तो सेम कुछ उसी तरह से वर्किंग रहने वाली है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बाकी प्रोजेक्ट्स इस टाइम पे मार्केट में चल रहे हैं, जहाँ पे हम $100 $200 इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद हमें डेली बेसिस पे एक रिटर्न आना शुरू होता है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा बिल्कुल भी रहने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है
कि यहाँ पे जितनी हमारी टीम हम या हमारी अपलाइन वर्क करेगी उतना ज़्यादा हम यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। और अर्निंग अपॉर्चुनिटी कितनी है इसे मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा आप सबके साथ। तो पहले मैं जान लेता हूँ, हम जानने की कोशिश करते हैं कि बाइनरी बेसिकली होता क्या है। तो बाइनरी में क्या है कि सिंपल एक 2 जॉइनिंग्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ, मेरी अपलाइन है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि अपलाइन का भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन मेरे को देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सबसे पहले अपलाइन, देयर आफ्टर उसकी डाउनलाइन। तो ये मैं स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको दे सकूँ कि किस तरीके से यहाँ पे हमें अर्निंग होने वाली है, ठीक है। ये मेरी आ गई डायरेक्ट, ठीक है, जिसने मेरे को यहाँ पे रेफ़र करा। और मेरी अपलाइन ने यहाँ पे मेरे को रेफ़र करा, ठीक है। ये आ गया मैं। तो यहाँ पे रिमेंबरिंग के लिए मैं अपना एक लेटर लिख लेता हूँ कि ये यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, मेरे को यहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग फ़ीस एक देनी पड़ी वैल्यू में 0.0044 BNB, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं INR में इसकी कन्वर्जन करूँ तो ये बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली 234 INR, यानी कि 234 रुपये से मैंने अपनी यहाँ पे ज्वाइनिंग डाल दी, ठीक है। अब मैं एलिजिबल हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर काम करने के लिए, ठीक है। अब वर्किंग की यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट मेरे को यहाँ पे अपने अंडर 2 ज्वाइनिंग्स डालनी है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हर कोई वर्किंग नहीं कर पाता, तो अगर कोई नहीं भी वर्किंग कर पाता तो भी ये सिस्टम किस तरह से काम करेगा, किस तरह से हमें बेनिफिट मिलेगा, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मेरे अंडर इन 2 बंदों ने जब ज्वाइन किया, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि इसने भी अपनी ज्वाइनिंग फ़ीस दी, इसने भी अपनी ज्वाइनिंग फ़ीस दी, ठीक है। दोनों की ज्वाइनिंग फ़ीस जो थी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.0044 BNB, ठीक है। इन्होंने भी अपनी ज्वाइनिंग फ़ीस पे कर दी और इन्होंने भी ज्वाइनिंग फ़ीस पे कर दी 0.0044 BNB, ठीक है। जैसे ही इन्होंने ज्वाइन करा तो इनकी जो ज्वाइनिंग फ़ीस थी वो कहाँ गई, वो डायरेक्टली मेरे पास आ गई। जैसे ही ज्वाइनिंग फ़ीस आई तो मेरे को क्या मिला, मेरे को बेनिफिट हो गया यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 0.0088 BNB का, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था, मेरी ज्वाइनिंग फ़ीस जो गई वो गई थी मेरी अपलाइन को, यानी कि जिसने मेरे को ज्वाइन कराया यहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग फ़ीस चली गई थी, ठीक है। जैसे ही मैंने अपना नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करा, अब इसमें लेवल स्ट्रक्चर क्या है कि जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में मैंने जब ज्वाइन किया, ठीक है, स्टार्टिंग में जब मैंने 0.044 BNB यहाँ पे करे तो मेरा बिगनर जो है, बिगनर रैंक यहाँ पे आ गया। अब मेरे को अपग्रेड करना इन्फ्लुएंसर में, तो इन्फ्लुएंसर में क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपग्रेड करने के लिए 0.0066 BNB की यहाँ पे फ़ी दोबारा से पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे आपने देखा कि मेरे पास ऑलरेडी 0.0088 BNB यहाँ पे आ चुके हैं, तो मेरे को खुद से पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जैसे ही अपग्रेड करूँगा, ठीक है, मेरे ऑटोमेटिकली इस BNB अमाउंट में से मेरी फ़ीस जो है डिडक्ट हो जाएगी। डिडक्ट होने के बाद क्या होगा कि ये जो फ़ीस है ये कहाँ जाएगी, मेरी अपलाइन को ना जाके ये उसकी अपलाइन को जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लेवल अपग्रेड के साथ आपको जो है पैसा बनेगा, ठीक है। मतलब मैंने ज्वाइन किया था, मैंने 2 बंदों को ज्वाइन कराया, उनका बेनिफिट मेरे को आ गया। जब वो अपग्रेड करेंगे तब वो पैसा मेरे को नहीं आएगा, तब वो पैसा किसको जाएगा, मेरी अपलाइन को। तो एक इस तरह से स्ट्रक्चर बिल्ड किया गया है कि हर कोई यहाँ पे लेवल अपग्रेड करेगा ताकि उसको एडिशनल बेनिफिट आएंगे, ठीक है। क्योंकि होगा क्या कि जैसे मैंने ज्वाइन किया, अगर मैं अपग्रेड नहीं करूँगा तो मेरी अपलाइन को पैसा नहीं जाएगा। लेकिन अगर सेम टाइम पर मेरी डाउनलाइन ने अपग्रेड कर दिया मुझसे पहले, कि अगर मैं बिगनर लेवल पे हूँ, ठीक है, मेरी डाउनलाइन ने इन्फ्लुएंसर लेवल को अपग्रेड कर दिया, डाउनलाइन की डाउनलाइन ने, तो वो इन्फ्लुएंसर का पैसा मेरे को नहीं आएगा, वो डायरेक्टली मेरे को पास करके उसके पास चला जाएगा जो मेरे डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर लेवल पे बैठा हुआ है मेरे बाद।
ठीक है। अब होगा क्या कि इन्फ्लुएंसर मैंने अपग्रेड कर दिया, मेरी अपलाइन को पैसा चला गया, ठीक है। अब जिन 2 बंदों को मैंने ज्वाइन कराया था, मान लीजिए कि इस बंदे ने एक ज्वाइनिंग अपनी डाल दी, ठीक है, इसने अपनी 2 ज्वाइनिंग्स डाल दी, और जिसने ये ज्वाइनिंग एक ही डाली हुई थी, तो इसके साथ क्या हुआ कि इसके साथ कोई और बंदा एग्री नहीं करा जुड़ने के लिए, तो मैंने या मेरी अपलाइन ने जब किसी बंदे को जोड़ा, वो ऑटोमेटिकली इनके नीचे आ गया, ठीक है। तो होगा क्या, इन दोनों को भी 0.88 BNB आएंगे, इसको भी आएंगे, इसको भी आएंगे, ठीक है। जब ये अपना इन्फ्लुएंसर लेवल अपग्रेड करेगा, ठीक है, तो इसका पैसा मेरे को नहीं जाएगा, इन दोनों का पैसा जो है मेरी अपलाइन को जाएगा, जिसने मेरे को रेफ़र करा था। जब मेरी सेकंड लेग ने अपना लेवल अपग्रेड करा, तो वो मेरी फर्स्ट डायरेक्ट लेग को चला गया, ठीक है। और इनका पैसा जो इन्होंने अपनी ज्वाइनिंग दी थी, इनकी ज्वाइनिंग का पैसा किनके पास गया, डायरेक्टली इनको, ठीक है। अब ये जैसे मैंने या मेरी अपलाइन है, फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि ये मैंने रेफ़र करा था, इसमें से कुछ पार्ट मेरे को आएगा, ठीक है, और कुछ पैसा जो है डायरेक्टली इसको जाएगा, क्योंकि ये इसकी लेग में जुड़ा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से जो पैसा जाएगा वो यहाँ पे जाएगा ऊपर, ठीक है, मेरे नीचे वाले को। देर आफ्टर जब इनको पैसा आएगा या फिर ये अपना लेवल अपग्रेड करेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि अब नेक्स्ट लेवल यहाँ पे आ गया हमारा अचीवर लेवल, ठीक है। जब ये लोग अपना अचीवर अपग्रेड करेंगे, ठीक है, इन्होंने जब अपना अचीवर लेवल अपग्रेड करा, तो पैसा गया मेरी अपलाइन को। तो आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि पैसा तो अपलाइन को ही जा रहा है, मेरे को क्या आएगा। तो इससे पहले आपने ध्यान दिया होगा, एक इन्फ्लुएंसर लेवल था जिसका पैसा मेरे को आएगा। तो ये थोड़ा सा ना यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है स्ट्रक्चर, लेकिन जब एक बार आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि पैसा यहाँ पे किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस प्रेजेंटेशन को जूम कर लेता हूँ। तो मेरे डायरेक्ट ने जब अपना बिगनर लेवल अचीव किया, मेरे को पैसा आया, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले ने जब अपना इन्फ्लुएंसर लेवल अचीव किया, मेरे को पैसा आएगा। जब इसके नीचे वाला अपना अचीवर लेवल अपग्रेड करेगा, तब पैसा मेरे को आएगा, ठीक है। अब पैसा बनेगा किस तरीके से, वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले किस लेवल पे कितनी अपग्रेड कॉस्टिंग लगेगी, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले जैसे बिगनर मैंने ज्वाइन किया, जो मैंने खुद से फ़ी पे करी थी वो थी 0.0044 BNB, ठीक है। नेक्स्ट फीस जो थी वो इन्फ्लुएंसर लेवल की थी, वो मेरे को अपनी डाउनलाइन से आई, और मैंने उसी से अपने आप को अपग्रेड कर दिया 0.0066 BNB से, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो अचीवर लेवल था, इसकी फ़ी थी 0.0132 BNB, ठीक है। ये भी जब मेरी इन्फ्लुएंसर लेवल के अपग्रेड मेरे को नीचे से आएंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी डबल फीस मेरे पास कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर एम्बेसडर लेवल पे अलग फ़ीस है, टोटली इसी तरह से यहाँ पे 15 लेवल है, ठीक है। अब नीचे चलते थोड़ा। तो यहाँ पे आ गया रैंक अपग्रेड बोनस, कि अगर हम ये अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, हमें बनेगा क्या, हमारे पास आएगा क्या, ठीक है। तो बिगनर लेवल के बाद जब मैंने इन्फ्लुएंसर लेवल पे अपग्रेड करा, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास कटा के 0.00336 BNB यहाँ पे बच गए। तो अगर मैं कैलकुलेशन ले लूँ कि ये अप्रॉक्सीमेटली कितना अमाउंट यहाँ पे बनता है, 0.003 36 BNB, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मेरे को नामात्र पैसा बचा है 178 रुपये, सिर्फ 2 ज्वाइनिंग्स का, ठीक है, अपना अपग्रेड करने के बाद। अब होगा क्या कि धीरे धीरे जैसे जैसे राउंड्स बढ़ते जाएंगे, लेवल्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे इन्फ्लुएंसर लेवल के लिए मेरे पास पैसा जो आया वो 4 लोगों से आया, ठीक है। देर आफ्टर अचीवर जब मैं अपग्रेड करूँगा तो मेरे पास 8 लोगों से पैसा आएगा। एम्बेसडर जब मैं करूँगा मेरे पास 16 लोगों से पैसा आएगा। तो इसी तरह से धीरे धीरे जब कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, कम्युनिटी डेवलप होती जाएगी, तो उसके बाद हमारे पास पैसा भी उसी हिसाब से आएगा। कि अगर मैं अचीवर को स्किप करके एम्बेसडर लेवल का पैसा देखता हूँ कि एम्बेसडर लेवल में मेरे पास कितना पैसा आएगा, तो ये कैलकुलेशन राउंड ऑफ चली जाती है 0.21216 की।
तो ये अप्रॉक्सीमेटली बन जाएगा 11,000। अगर मैं एम्बेसडर लेवल ही अचीव कर लूँ तो मेरे पास 11,000 रुपये का यहाँ पे बेनिफिट आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए होगा क्या कि एटलीस्ट 16 एम्बेसडर लेवल के बंदे मेरे साथ जुड़े हुए होंगे, तब ये जाके मेरे पास अचीवमेंट आएगी, ठीक है। अब 5th लेवल पे अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ, आपने जैसे देखा कि इन्फ्लुएंसर में जब मैंने अपग्रेड करा था मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 178 रुपये बने थे, ठीक है। इसी तरह से जब जब लेवल अपग्रेड होंगे वैसे वैसे मेरी इनकम मोर देन डबल होती जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल की अगर मैं कैलकुलेशन कर लूँ तो नेक्स्ट लेवल में मेरे पास आएंगे अप्रॉक्सीमेटली 1 BNB के राउंड ऑफ आने वाला है, तो मैं लेके चल जाता हूँ कि 50,000 के आसपास मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। 6th लेवल जब मैं अचीव करता हूँ जिसमें 64 मेंटर्स होंगे, ठीक है, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 4 BNB मेरे पास आ जाएंगे। तो 4 BNB की अगर मैं कैलकुलेशन ले लूँ तो ये बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली 2,12,000, ठीक है। तो अभी मतलब आप देखेंगे कि जिस तरह से लेवल बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पे अर्निंग भी एक काफ़ी तेज़ तरीके से बढ़ती जा रही है, ठीक है। और मैं स्किप करता हूँ बाकी लेवल्स को, सीधा आइकन लेवल पे आता हूँ कि 10th लेवल अगर मैं अचीव कर लेता हूँ, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 1,081 BNB बनने वाले हैं। अगर मैं 1,081 BNB की कैलकुलेशन लूँ ये बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली 5,74,00,000 रुपये, ठीक है। तो एक काफ़ी बड़ा अमाउंट बनता है अगर मैं 10th लेवल अपना अचीव कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे को कोई ज़्यादा बड़ा सपना भी नहीं देखना, मैं सिंपली एक कैलकुलेशन ले लेता हूँ कि अगर मेरे को 1 करोड़ बनाना है तो मेरे को कौन सा लेवल यहाँ पे अचीव करना पड़ेगा, ठीक है। आइकन से पहले टाइटन लेवल था 269 पॉइंट, तो 270 BNB की कैलकुलेशन ले लेता हूँ मैं, कितना बनता है। तो 270 BNB अगर मैं अपने पास कलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि 9th लेवल अचीव कर लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 1,43,00,000 मेरे पास अमाउंट कलेक्ट हो जाता है। तो एक काफ़ी बड़ा अमाउंट बनता है दोस्तों। और प्रोजेक्ट एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, इमीडिएट पैसा हमारे पास आएगा, ठीक है। अब मैं एक फाइनल कैलकुलेशन लेता हूँ कि कोई अगर 15 लेवल अचीव कर लेता है तो उसके पास अप्रॉक्सीमेटली टोटल जो BNB 15वें लेवल से यहाँ पे आने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 11,11,548 BNB। और जो टोटल बनता है कि जितने भी लेवल से ये इनकम आई है कट कटा के जो हमारे पास बचेगा इन हैंड, वो होगा 14,81,881 BNB। तो इस पर अगर मैं एक कैलकुलेशन ले लूँ 14,81,881 BNB, तो राउंड ऑफ ये इनकम हो जाती है अगर मैं USD में बात करूँ 87,43,00,000 USDT होते हैं, ठीक है। और अगर मैं INR में बात करूँ अप्रॉक्सीमेटली 7,868,78,81,100। तो एक काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पे हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चाहिए क्या, हमें एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए, ठीक है। जो लोग काम नहीं करते उन्हें भी हम जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट हर किसी को मिलना चाहिए, सिर्फ ये है कि वो उन लोगों के साथ जुड़ें जो आपके अंडर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो एक काफ़ी बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। अब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए सिंपली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एक हमारे पास स्मार्टफोन चाहिए जिसमें हम Web3 वॉलेट यानी सेफपॉल, ट्रस्ट वॉलेट कोई भी इंस्टॉल कर सकें, ठीक है। वॉलेट क्रिएट करने के बाद उसका बैकअप ले लें और देयर आफ्टर उसके ऊपर हम वर्किंग करें। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़र्स को इसके बारे में अवेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमारी कम्युनिटी ग्रो करेगी, उतनी ज़्यादा हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी। और जैसे ही हमारी कम्युनिटी बिल्ड होती जाती है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर हमें 1 साल का समय लगता है, 2 साल का समय लगता है, तब भी एक काफ़ी अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। तो अगर आप लोग मतलब जुड़ना चाहते हैं इसमें और मेरे नेटवर्क में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे थ्रू ये बेनिफिट हो जाएगा कि मैं ऑलरेडी अपना एम्बेसडर लेवल अचीव कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब जो भी मेरी डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स आएंगी वो मेरी टीम के नीचे ही डिस्ट्रीब्यूट होती जाएंगी। तो आप सिंपली आप लोग मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ के एक अच्छी अर्निंग जो यहाँ पे बना सकते हैं। तो कभी भी आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं प्रॉपरली गाइड करने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए दोस्तों मैं यहीं पे आप वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। कहीं पे भी मेरी कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है आपको तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।